मैं बोला या अल्लाह मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मैं यहाँ पे आ गया। बोले भाई ये अर्जी लिखता है तो आदमी छूट ही जाता है। वो मैं अंदर गया तो मैं बोला यार मैं उससे बहुत कनेक्टेड हूँ। तो इसी के साथ ही जानना चाहती हूँ आपकी लाइफ के 26 महीने जो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि एक बच्चा जब होता है ना वो एक दिन का होता है, लेकिन 26 महीने बाद वो इतना हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को पहचानने लगता है, दुनिया को समझने लगता है थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है, कौन किस इमोशन से उसको बुला रहा है। सो आपकी ज़िंदगी का वो 26 महीना जो जेल में आपने गुजारा है, उसको वो टाइम आप वहाँ स्पेंड करने के बाद आपकी लाइफ में तो बहुत चेंजेस हो गए। क्योंकि मैं बचपन से मैं आपके वीडियोस जो देखती आई हूँ, जो शोज़ भी कभी कभी घर में चलता था मैं देख लेती थी, बट आप अब आपकी बातों में बहुत बदलाव हो गया। मतलब एक एजाज जो थे पहले हमेशा गुस्से में रहते थे, अब कभी कभी हंस भी दिया करते हैं, कुछ बोल भी दिया करते हैं। आप अपने में क्या चेंजेस देखते हैं आपके अंदर? पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जी जो चाहा तो आंसू निकल पड़े। कुछ इस तरह पी है मैंने हंस हंस के अश्क गम, कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। और रहने दो मत बुझाओ मेरे आशियां की आग, रहने दो मत बुझाओ मेरे आशियां की आग, इस कश्मकश में आपका दामन न जल पड़े। तो गम तो इतने उठाए 26 महीनों में, लेकिन फिर मैंने कहा कि मेरा अल्लाह ताला चाहता है तो मुझे कहीं भी भेज सकता है। मैं उसका एक ऐसा सोल्जर हूँ जिसको वो उठा के कहीं भी डाल देता है। तो उसने मुझे जेल भेजा बिना कुछ किए, मैंने कुछ नहीं किया था, पूरी दुनिया जानती थी। वो मैं अंदर गया तो मैं बोला यार मैं उससे बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं बोला या अल्लाह मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मैं यहाँ पे आ गया। तो 15 दिन में परेशान रहा। उसके बाद उसने बोला कि यहाँ देख कितने परेशान लोग हैं, इनकी मदद करने भेजा हूं मैंने तुझे। मैं बोला अच्छा ये काम दोगे? तो परेशान लोग, अनपढ़ लोग, बेचारे बेगुनाह लोग अंदर पड़े हुए, 800 की कैपेसिटी में 3,500 लोगों को एक के ऊपर एक सुला रहे। यूपी से, बिहार से, यहाँ वहाँ से लोगों को उठा के डाल दिया। उनके पास ना राशन कार्ड है, ना कुछ, ना उनकी बेल हो रही है, ना वो घर जा पा रहे, ना उनका कोई वकील है। हमने शुरू किया अर्जी लिखना। बैठे, हमने कहा भाई जो है आओ, पढ़े लिखे हैं हम बन गए अंदर वकील। अर्जी लिखते थे, आदमी छूट जाता था। हम जज को लिखते थे कि सर ऑनरेबल जस्टिस, आई एम इन योर कंट्री, आई एम इन योर जुडिशल कस्टडी, आई हैव नो फैमिली, माई फैमिली इज देयर, दे डोंट इवन नो वेयर आई एम स्टक हियर फॉर दिस 15,000 रुपीज, इफ यू कैन गिव मी अ PR bond I can go home and send you this money, my lord. I am inside since 3 years for 15,000 rupees. तो ऐसी कई लोग अर्जियों पे मेरी छूट गए। तो जेल में मेरे को लोग बोले भाई ये अर्जी लिखता है तो आदमी छूट ही जाता है। मैं बोला ये अर्जी कब तक लिखवाओगे? मुझे घर जाना है। ये अर्जी लिखवाओगे? फिर जिन जिन का 10,000 5,000 में हो रहा था तो मैं घर से पैसे मंगा के उनका बेल करा दिया। तो कम से कम ऐसे 100-150 लोग घर चले गए अपने घर। बहुत मानते हैं हमें वो लोग, छोटे छोटे क्राइम में फंस गए थे। कोई बेचारा गलत ट्रेन में बैठ गया तो टीटी ने उठा के उसको पुलिस वाले को दिया, तो पुलिस वाले ने उसको जेल डाला और जेल डाल के भूल गया, उसको कोई छुड़ाने वाला ही नहीं है। और वो 2 साल से अंदर है, सोचो आप तुम, सिर्फ टिकट के लिए। ऐसे ऐसे अंदर लोग हैं कि आप सोचेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को तो मैं समझा भाई इनसे मदद। फिर हमने बोला भाई अब यहाँ ज़्यादा मदद नहीं हो पाएगी, हमें बाहर जाने दो। मेरा भी घर बाहर है। हाँ, तो तकलीफ बड़ी उठाई। हमारे बच्चे को हम बड़ा मिस करते थे, हमारी बीवी को बहुत मिस करते थे। हम ये सोचते थे कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ। फिर हम सोचे कि चलो ये भी पॉजिटिविटी है। फिर स्क्रिप्ट लिखने लगे हम। अभी राज कुंद्रा 20 दिन की फिल्म बना रहा है, जो उसने 20-25 दिन जेल में काटा, मिला था हमें 63 डेज। हाँ 63 डेज उसने काटा। तो वो 63 डेज का बना रहा है, हम 26 महीने का बनाने वाले। तो 60 डेज में तो लिखा है शायद आपने बुक लिखा है। हाँ हमने उस पर। और वो चीज़ बहुत अलग है क्योंकि हमारी कहानी में एक्शन भी बहुत है, क्योंकि मारा मारी इतनी हुई, अंदर क्या हो रहा है, जेल कैसे चल रही है, अंदर एक दूसरे को कैसे वार मार देते हैं, मर्डर कैसे हो गए अंदर, अंदर कैसे लोग फांसी ले लिए, अंदर कैसे क्या क्या हो रहा है, वो सब हम दिखाएंगे। कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे सिस्टम VIP लोगों को कैसे अलग ट्रीटमेंट दी जा रही है, कैसे क्या हो रहा है, ये सब हम दिखाएंगे। क्या क्या होता है जेल के अंदर, गैंग्स कैसे चल रही है,
ऑपरेट कैसे कर रही है गैंग्स, वो सब राज कुंद्रा नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ अपनी एक कहानी दिखा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। तकलीफ हमें सबसे बड़ी ये हुई कि हम हमारे बेटे को ग्रो करते हुए नहीं देख पाए। 26 महीने वो लंबा हो गया, हम आए तो हमने कहा अरे बाप रे बाप, छोटा सा छोड़ के गए थे, इतना लंबा हो गया। तो उसने कहा पापा यू आर अ हीरो, यू आर अ फाइटर। तो फिर हमको बस, हमने कहा 26 महीने नहीं 26 साल काट लेते, हमारी बीवी बच्चा हमें हीरो मानते, हमारे वालिद हमारे पापा हमें हीरो मानते, हमारे घर वालों को पता था कि हम बेगुनाह रह के जेल काटे हैं। खैर अल्लाह ने समझ दी और सलाहियत दी। अगर आप जेल जाते हो तो आपकी खुद से मुलाकात होती है, खुदा से मुलाकात होती है, अपने आप से मिलते हो, कुछ पता चलता है। जेल में भी लोगों की मदद की, लास्ट में सुपरिटेंडेंट स्टैंडिंग ओवेशन दे के निकलते वक्त सब ताली बजा रहे थे। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जहाँ जाते हो वहाँ तुम्हें इज्जत देता है अल्लाह ताला। जेल में उन्हें शायरी सुनाना, गाने सुनाना, किसी के लिए लव लेटर लिख के देना। तो कई लड़कियां जो एक साल से उन्हें मिलने नहीं आ रही थी, हमने एक लव लेटर लिखा तो दूसरे दिन उसकी मुलाकात आ गई। पब्लिक बोले जात भाई, बोले तुम्हारी बातों में क्या बात है यार। अबे हमने कहा ये हम बहुत आशिकी किए हुए, हमने कहा हमारे ज़माने में, तो ये उसका थोड़ा सा वो है कि तुम्हें लेटर में हमने लिख दिया। तो हमें एक हमारे चाचा थे, वो उनके लिए लिख दिया था। तो चाची उनसे मिलने ही नहीं आ रहे थे, 1 साल हो गया था। उन्होंने कहा क्या हो गया चाचा? बोले नहीं यार चाची आ नहीं रही है तुम्हारी। हमने कहा क्या हो गया? बोले नहीं थोड़ा गुस्सा हो गए थे। हमने कहा पागल हो गया तुम? अब वो बेचारे हमसे ज़्यादा परेशान है बाहर। मैं बोला हम तो अंदर आदमी क्या है, बैठे एक जगह पे, तकलीफ़ है हमें, लेकिन उनसे ज़्यादा तो नहीं है। वो लोग तो परेशान है इस चीज़ को लेके कि हमारे साथ क्या हो रहा। हाँ यार तुम सही कह रहे हो यार, एक लेटर लिख दो यार, तुम बड़ा अच्छा लिखते हो। तो फिर उनके लिए हमने लिखा था कि चाची को जवानी में तुमने क्या, तो बोले यार बड़ी खूबसूरत थी, शर्माती बहुत थी, बारिश वारिश में भी नहीं आती थी। और तो हमने कहा फिर रुको हम तुम्हारे लिए कुछ लिखते हैं। तो फिर हमने लिखा उनको कि खुद को इतना भी ना बचाया करो, बारिशें हो तो भीग जाया करो। खुद को इतना भी ना बचाया करो, बारिशें हो तो भीग जाया करो। और चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से ही जगमगाया करो। और धूप मायूस लौट जाती है मेरी जान, छत पर कपड़े सुखाने आया करो। चाची बड़ी खुश हो गई, मिलने आ गई उनसे। सबकी दुआएं थी अंदर भी, एक फैमिली बन गई थी, लोग से रिश्ता जुड़ गया। तुम अपने परिवार के साथ भी 24 घंटा साथ में नहीं रहते हो लेकिन उठते हो, काम पे जाते हो, फिर आते हो, लेकिन वहाँ तुम 24 घंटा साथ में हो। चाहो तो कोई नहीं जा सकते हो तुम।